ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको टोटका बताने जा रहा हूं जो बुखार से संबंधित है। कई बार वैसा होता है कि हम किसी व्याधि से ग्रस्त हैं और उस व्याधि हेतु हमने कोई चिकित्सा नहीं छोड़ी जो ना कराई हो, लेकिन वह व्याधि हमें इस तरह से घेरे हुए है कि हमारे शरीर को त्याग कर वह जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और ऐसा अक्सर होता है। कई बार छोटी छोटी समस्या, छोटी छोटी व्याधियां, बीमारियां, डिजीज, जिनका एहसास तो होता है रोगी को और चिकित्सक को भी पता चलता है, लेकिन वह किसी जांच में भी नहीं आती। जैसे कई बार बुखार ही वैसा हो जाता है कि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, ना तो मलेरिया, ना टाइफाइड, कुछ भी टेस्ट रिपोर्ट में आता नहीं और बुखार जाता नहीं। वैसी अवस्था में जो एलोपैथिक चिकित्सक हैं उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन सी औषधि देवें, क्योंकि उनके पास तो वैसी अवस्था में केवल 3 दिन 5 दिन एंटीबायोटिक का सर्किल बनाना ही उपाय रह जाता है। वह 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक औषधियां देते हैं, बात ना बने तो फिर वापस से उस सर्किल को चलाते हैं या और भी अन्य अन्य पैथी के माध्यम से हम अपनी चिकित्सा कराते हैं, लेकिन बुखार नहीं जाता। मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार वैसे लोगों को देखा है जो निरंतर सालों साल बुखार से ग्रस्त हैं। हमेशा या तो वह चिकित्सक के पास जा रहे हैं या चिकित्सक उनकी चिकित्सा करने के लिए उनके घर आ रहा है। खास करके माताओं बहनों में अक्सर 2-4 माताएं बहनें प्रत्येक गांव में वैसी होती हैं जिनके घर डॉक्टर का आना जाना लगा ही रहता है। और व्याधि बस बुखार, सिर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द और बुखार, एक विशेष टेम्परेचर। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। आज का जो टोटका मैं बताने जा रहा हूं वह उस अवस्था में ही करने का है जब हमने सभी चिकित्सा बुखार की करा ली हो और बुखार जा ना रहा हो शरीर से। तब कई बार छोटे मोटे टोटके से खतरनाक बुखार भी समाप्त होते देखा गया है, और वह भी एक ही दिन में। आज का जो टोटका है इनमें बुखार से रोगी का पीछा छुड़ा देने वाला टोटका है। आदरणीय मित्रों, सभी मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि आपको बुखार आया और आप यह टोटका करने लग जाएं। यह टोटके तब काम आते हैं जब किसी भी प्रकार से सभी प्रयास करने के उपरांत भी बुखार शरीर को छोड़कर जा नहीं रहा है। 10 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 6 महीने हो गए बुखार की चिकित्सा करा रहे हैं और बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा है, तभी इन टोने टोटकों को करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो अवरा है, वह किसी नेगेटिव ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है और वह संकुचित होने लगता है, जिस कारण से निरंतर हमें बुखार होने लगता है। और फिर हम एंटीबायोटिक का सर्किल चलाएं या कोई और व्यवस्था करें, वह बुखार जाता नहीं और जांच में भी आता नहीं कि किस कारण से बुखार है। इस कारण से चिकित्सा फेल हो जाती है। सर्वप्रथम तो आप चिकित्सक के पास ही जाएं जिस पैथी में भी आपका विश्वास है, उस पैथी से आप अपना इलाज कराने की कोशिश करें। यह टोटका तब आप प्रयोग में लावें जब किसी भी पद्धति से आपका बुखार ना उतर रहा हो। कि रोगी को 24 घंटे निरंतर बुखार रहता है, बुखार आया, कोई औषधि आपने ली, टेम्परेचर डाउन हो गया, या नहीं भी औषधि ली तो भी बुखार को एक समय में
घट जाना होता है, बुखार को चले जाना होता है, शरीर के ताप को नॉर्मल आ जाना होता है। यदि निरंतर शरीर का ताप बढ़ा रहे तब तो आपके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग ही खराब हो जाएंगे, तब तो मृत्यु ही हो जाएगी। बुखार एक लेवल तक, एक सीमा तक आता है, उसमें फिर कुछ देर ठहरता है टेम्परेचर, और फिर टेम्परेचर अपने आप ही डाउन होना शुरू हो जाता है, हम औषधि यदि नहीं ले रहे हैं तो भी। फिर एक निश्चित समय में वापस टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और फिर एक लेवल तक जाता है, वहां फिर कुछ समय ठहरता है, रोगी त्राहिमाम करने लगता है और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता है। तो जब बुखार उतर जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, औषधि से हो जाए या स्वभावतः बुखार कम हो जाए, उस अवस्था में यह छोटा सा एक टोटका कर लेना है। आपने सूत का एक धागा ले लेना है, सूत जो चरखे में सूत काटती है, कच्चा सूत का धागा ले लेना है। आजकल चरखे और तकली तो उपयोग में आती नहीं है। पूजा इत्यादि का सामान बेचने वालों के यहाँ आपको सूत का धागा मिल जाएगा। कच्चे सूत का धागा आपने लेना है, जो डायरेक्ट रुई से काटा गया हुआ धागा हो। जब आपका बुखार उतर जाए, स्वयं से उतरे या किसी औषधि की सहायता से उतरे, तब आप वह सूत का धागा लीजिए और अपने पैर के अंगूठे के नीचे थोड़ा सा उसको दबाइए और अपनी चोटी तक उसको खींच के ऊपर लेके आइए। यानी कि आपकी चोटी से लेकर और आपकी एड़ी तक जितनी भी आपकी हाइट है, उस हाइट से नाप के वह कच्चे सूत का धागा आप ले लीजिए। किसी को कुछ बोलिए मत, चुपचाप वैसा कर लीजिए। जब आपके बुखार का टेम्परेचर उतर जाए, जब आप बुखार विहीन हो जाए कुछ समय के लिए, तब एक पीपल का पेड़ पहले ही आप चिन्हित कर ले। आप कहीं भी रहते हैं, आपके अगल बगल में कोई ना कोई छोटा बड़ा पीपल का वृक्ष आपको मिल ही जाएगा। मंदिर इत्यादि में तो मिल ही जाता है, या कोई पार्क इत्यादि में मिल जाता है, रास्ते बिरास्ते भी मिल जाता है। तो जो भी आपके नियरेस्ट कोई पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष पर जाकर उस धागे को लपेटते हुए एक छोटे से मंत्र का प्रयोग कीजिए। यही शब्द बोल रहे हैं, एक्यूरेट। तो बुखार के रूप में मेहमान मेरे शरीर में आने वाला है, उसको आप संभालिए। उस धागे को लपेटते हुए केवल आपने इस मंत्र का उपयोग करना है, या इसको मंत्र भी ना कहें, केवल यह शब्द आपको बोलने हैं। जो बुखार रूपी मेहमान मेरे शरीर में आने वाला है, उसको आप संभालिए। पीपल वृक्ष में उस धागे को लपेटते हुए आप यह शब्द बोल के चुपचाप अपने घर आ जाइए। आके वह वस्त्र जो पहन के आप गए हैं, उन वस्त्रों को उतार दीजिए और शरीर, यदि आप स्नान सुसुम पानी में थोड़ा सा नमक डाल के स्नान कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। यदि स्नान ना कर सकते हो तो अपने बाथरूम में जाइए, 2 लोटे सुसुम पानी में थोड़ा सा नमक डालिए, एक सूती कपड़ा उसमें डुबाइए, पूरे उस नमक के पानी में सूती कपड़े को डुबाइए, निचोड़िए। निचोड़ने के पश्चात पूरे शरीर को उससे गीला कीजिए और फिर तौलिए से रगड़ के दूसरे वस्त्र आप धारण कर लीजिए। वो वस्त्र आप निकाल दीजिए जो आप पहन के गए थे उस पीपल के वृक्ष के पास, और वह बिस्तर भी, उस बिस्तर पर भी आपने वापस नहीं लेटना है जिस बिस्तर पर आप बुखार की अवस्था में अब तक लेटते थे। बिस्तर को चेंज कर दीजिए, दूसरी खटिया या चारपाई या पलंग पर ही आप आज रात्रि लेटिए। उस पलंग को, उस चारपाई को हटा दीजिए, उस बिस्तर को ही हटा दीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उस बिस्तर, उस चारपाई को आप अपने घर से आउट कर दीजिए। केवल एक रात्रि, एक दिवस अब आप उस बिस्तर को त्याग दीजिए, दूसरे बिस्तर पर आप शयन कीजिए। चमत्कार होगा, बुखार आया ही नहीं। वह जो बुखार एक विशेष समय में आता था और धीरे धीरे बढ़ता था, फिर आपका एक स्टेज तक टेम्परेचर को लेके जाता था, आप त्राहिमाम करने लगते थे, फिर वह उस अवस्था में बुखार ठहरता था, फिर धीरे धीरे उतरता था। बुखार आया ही नहीं, ना जाने कहां खो गए, आप स्वस्थ हो गए। यही है टोटका और यही है बुखार को रोक देने का
मंत्र। इस प्रकार से यदि आप इस टोटके को और इस मंत्र को या कहें कि इन शब्दों को बोलकर पीपल वृक्ष में कच्चे सूत से लपेटते हुए आ जाएंगे तो अब बुखार आपको दोबारा नहीं आएगा। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, गुरु अमृता औषधि जो गठिया, साइटिका, लकवा, फैटी लीवर, माता बहनों को ओवरी में सिस्ट, गर्भाशय का बढ़ जाना या अत्यधिक मोटापा, 200-250 केजी वजन हो जाना और थायराइड बढ़ जाना, फैटी लीवर, इसके लिए जो हमने एक गुरु अमृता औषधि लिक्विड रूप में तैयार की है आसव पद्धति से, जो कि हम निःशुल्क ही किसी को भी देते हैं, उस औषधि का वितरण हम प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा दिल्ली में कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से जिस भाई बहन को इन व्याधियों से संबंधित जो मैंने बताई उस औषधि की अनिवार्यता हो तो पीछे इसी चैनल पर जो हमने गुरु अमृता औषधि से संबंधित वीडियो बनाया है उस वीडियो को सुने, उसको फॉलो करें और उस मेथड से उस औषधि को आप मंगवा लें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।